लोग ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं। जो मेरा पहला सीजन है वो उसका व्यूअरशिप बहुत बहुत अच्छा रहा। ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं कि लोग देखेंगे और लोगों को पसंद आएगा, और ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी हम हमारे लास्ट 1.5 साल में 400 मिलियन व्यूज है। आर्म रेसलिंग का एक लीग जो है उसका कंप्लीट आइडिया तो परवीन का ही है। इंटायर फाइनेंसेस और अकाउंट्स जो है पूरा डिपार्टमेंट वो मेरा है। प्रॉपरली मिले थे वो तो एक फिल्म की थी हमने साथ में, विद लव तुम्हारा। बहुत ही सुंदर फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा तो वो एक्चुअली डब्बू रत्नानी जी की शादी थी। मैंने उनको देखा एक्चुअली दूर से, और मैंने दूर से ऐसे हाय कहा जैसे कैजुअली कहते हैं, और मुझे ऐसे लगा फेमिलियर फेस है तो मिले होंगे पहले ही, क्योंकि इंडस्ट्री में आप इतने लोगों से मिलते हैं। और सच नहीं बोल रही, ये लाइन मार रही थी मेरे ऊपर, ये लाइन मार रही थी। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। हमेशा की तरह मैं आज दो इंटरेस्टिंग गेस्ट को ले आई हूं बातचीत के लिए, जो हमसे ना काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। ऑल्सो आपने ना इनको कई सारी फिल्म्स में देखा होगा तो आप खुश हो जाओगे देखकर। Obviously, I'm talking about Preeti Jhangiani and Parveen Dabas. Hi guys, welcome to Filmy Beat. थैंक यू आंचल, थैंक यू। सबसे पहले तो प्रीति जी, मुझे ना एक चीज कहनी है। मतलब मैं ऑनेस्टली बड़ी हुई हूँ आपको देखते हुए इन फिल्म मोहब्बतें, वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ माय मदर, सीरियसली। एंड जब मैंने उनको बताया दैट आई एम गोइंग टू टेक इंटरव्यू ऑफ यू, तो शी वाज लाइक अच्छा, तो मतलब वो अभी भी वैसी ही होंगी। तो मुझे देखकर आज भी आपको वही लग रहा है कि आपके ऊपर ना एज का कोई फर्क नहीं पड़ा है। डू यू एग्री विद दिस? थैंक यू सो मच, इट्स वेरी स्वीट। और आपकी मम्मी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्ते। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन थैंक यू। सीरियसली मैं एक चीज बोल रही हूँ कि डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हाँ, आपके ऊपर उम्र जो है आपको छूकर नहीं निकली है? ऐसे लग रहा है एक्चुअली, इमोशनली तो मुझे ऐसे ही लगता है। इमोशनली तो मुझे ऐसे ही लगता है कि वही टाइम है, क्योंकि जो है परफॉर्मेंस का, एक्टिंग का वो फ्रेशनेस हमेशा एक आर्टिस्ट में होता ही है। सो होपफुली वो हमेशा मेरे परफॉर्मेंस में रहेगा। जी प्रवीण जी, आप इस स्टेटमेंट से मतलब अग्री करते हैं? ऑफ कोर्स, हर स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। तो अग्री करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। देयर इज नो ऑप्शन आई गेस। यस, नो ऑप्शन। नहीं, अग्री भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, पर अग्री भी करता हूँ। ओके ओके ओके। तो गाइस, आप एक नया लेकर आ रहे हो, आर्म रेसलिंग। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये है क्या? पंजा जो है मेरे ख्याल से सबको मालूम है क्या है। पंजा नहीं सबने मतलब आपको लगता है कि इंडिया में इसका जिस तरह से आप इसको प्रमोट कर रहे हो, क्या इसको इतना पसंद करेंगे लोग? क्योंकि नॉर्मली करते हैं बट एक लेवल पर लोग इतना नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। लोग ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं। जो मेरा पहला सीजन है वो उसका व्यूअरशिप बहुत बहुत अच्छा रहा, कई सारे लीग से ज्यादा अच्छा। तो ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं कि लोग देखेंगे और लोगों को पसंद आएगा। राइट। ये सवाल से हम आगे बढ़ चुके हैं कि लोगों को लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा है, पूरे कंट्री में लोगों ने देखा है, और ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी हम हमारे लास्ट 1.5 साल में 400 मिलियन व्यूज हैं, और ब्रॉडकास्ट पे भी बहुत अच्छा 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स हमारे थे। तो सबको हैरानगी हुई, क्योंकि जैसे आपने पूछा तो लोगों को ये क्वेश्चन था कि क्या लोगों को इतना, क्योंकि इतना जो प्रोफेशनली खेला जाता है इतना मालूम नहीं है। लेकिन हमने इस पे काफी मेहनत की लास्ट 4-5 साल, और इसको इस तरह का स्पोर्ट बनाया है जो काफी एंटरटेनिंग है और जो लोगों को समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो इस बार क्या नया है? जैसे आपने बोला फर्स्ट सीजन वाज सक्सेसफुल, तो ऑब्वियसली सेकंड के लिए आपने और ज्यादा मेहनत की होगी, कुछ नई चीजें ऐड की होंगी। व्हाट आर दी? एक दो चैनल और ऐड हो रहे हैं, और प्लस जगह चेंज हो रही है, और अदरवाइज भी हमारा जो एम है, जो पहला सीजन था उससे डबल है हमारा व्यूअरशिप, डबल करना। और कई बार वो कहते हैं अंग्रेजी में कि इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। मतलब कि जो पसंद आ रही है लोगों को चीज, उसी को और अच्छे तरीके से कीजिए, और अच्छे, एग्जैक्टली। लेकिन उसको चेंज मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब ये हो गया है कि ये लोगों को पसंद है, तो वो भी वही चीज देखने के लिए दोबारा आएंगे। एसेंस खत्म नहीं होनी चाहिए, उसको आप और ज्यादा ऐड ऑन करते जाओ। करेक्ट करेक्ट। प्रीति जी, आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से परवीन के साथ
साथ दिया, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट सीजन जैसा आपने बताया बहुत अच्छी व्यूअरशिप थी, तो इस बार आपके कुछ ऐसे सजेशंस रहे हो जो इसके अंदर और ज्यादा हम देखेंगे और वो बेटरमेंट की तरफ जाएं? देखिए, पंजा आर्म रेसलिंग का एक लीग जो है उसका कंप्लीट आइडिया तो परवीन का ही है। तो पूरा श्रेय अच्छा। उनको इस आइडिया और इस जो जो कंसेप्ट है वो तो उनको ही मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में आप जानते हैं कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तो हमारी बहुत ही अच्छी टीम है साथ में। हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर काम करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसेस, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, तो हर एक चीज़ के लिए मैंने कोशिश की कि मैं जितना हो सके साथ में काम करूं। और जैसे कि इंटायर फाइनेंसेस और अकाउंट्स जो है पूरा डिपार्टमेंट वो मेरा है। जैसे अच्छा। भी है तो वो थोड़ा टैलेंट है ही, नेचुरल। सो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें थी। ये हमने साथ में फ्रॉम इट्स कंसेप्शन ग्रो किया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। और जैसे कि परवीन ने काफ़ी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से हम उसे ग्रो कर रहे हैं और सेकंड सीजन में क्या हमारे आइडियाज हैं। वैसे ये चीज आपने सही बोली एंड इट्स वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो भी आपने कहा। जैसे ना इंडिया में मेनली लोग, वैसे नेशनल जो स्पोर्ट है वो हमारा हॉकी है, बट पीपल आर मोर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। एंड ऐसे अभी रिसेंटली कबड्डी स्टार्ट हुआ एंड आप अभी आर्म रेसलिंग लेकर आए, तो आपको लगता है कि और भी ऐसे गेम्स हैं जो आने चाहिए जिनको एक अलग लेवल पर रिकग्निशन मिलना चाहिए? फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि आर्म रेसलिंग बोले तो पंजा के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम ओके। अच्छा चाहते हैं बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी, लेकिन हम ये या चाहते हैं कि जो पंजा है ये और भी आगे बढ़े और भी बड़ा हो, और जो हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे बढ़िया बात है कि इसको खेलने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। कोई और भी स्पोर्ट है, आप देखिए बैट खरीदना पड़ता है, जूते खरीदने पड़ते हैं, रैकेट खरीदना पड़ता है। पंजा का ऐसा है, आप एक मोहल्ले में टेबल लगा दो तो पूरा मोहल्ला पंजा खेलने लगता है, या क्योंकि इसको खेलने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो ये एक सही में आम आदमी का खेल है, और इसलिए हमने जो इसका जो वो है लोगो, वो है भारत का खेल, क्योंकि सही हाँ में पूरे भारत में खेला जाता है और हर जगह ये बिल्कुल। पॉपुलर है और भी बढ़ता जा रहा है। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि आप इसके अलावा और कुछ नए स्पोर्ट्स को इसी तरह से लेकर आए? फिलहाल तो हम इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और ओके। आगे जाके ऑफ कोर्स कि इसको और भी बड़ा बनाना है, इसको और भी फैलाना है कई जगह, इसके साथ और भी प्लान्स हैं। बाकी जो स्पोर्ट्स है उसका बाद में फिर देखेंगे जरूर। ओके। तो गाइज ये तो बातचीत आपके इस प्रोजेक्ट की थी। एक मेरा सवाल है जो मतलब मैंने सोचा था कि मैं प्रीति जी से पूछूंगी। आपकी लव स्टोरी के बारे में अगर मैं एक सवाल करूं तो वो कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई, मतलब किस तरह से, मैं मतलब जानने की बहुत क्यूरोसिटी है। अचानक से प्रीति जो है फिल्म्स में आ रही थी एंड उसके बाद सडनली हमें पता चलता है प्रीति जी की शादी हो गई एंड काफी लोगों के दिल टूट गए। तो वो शुरुआत वो अभी जाननी अभी भी है टूटते एंड हैं, वो अभी भी टूट रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसमें कोई डाउट ही नहीं है सीरियसली। लव स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल। एक्चुअली फ्रैंकली हम जो प्रॉपरली मिले थे वो तो एक फिल्म की थी हमने साथ में, विद लव तुम्हारा। बहुत ही सुंदर फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। या कहानी भी बहुत ही रोमांटिक थी और पूरी फिल्म जो थी वो मनाली में शूट की गई थी। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फिल्म। बट अगर एक्चुअल मुलाकात आप कहेंगे, जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा, तो वो एक्चुअली डब्बू रत्नानी जी की शादी थी। ओ हम दोनों वहाँ पे आए थे एंड परवीन यूजुअली ये कहानी बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये कहानी। ओके। मैंने उनको देखा एक्चुअली दूर से, और मैंने दूर से ऐसे हाय कहा जैसे कैजुअली कहते हैं। और मुझे ऐसे लगा फेमिलियर फेस है, तो मिले होंगे पहले ही, क्योंकि इंडस्ट्री में आप इतने लोगों से मिलते हैं। और ये सच नहीं बोल रही, ये लाइन मार रही थी मेरे ऊपर, ये लाइन मार रही थी। अभी तो ऐसे बोल रहे कि सबको हाय बोल रही थी। मैंने कैजुअल ऐसे हेलो कहा, तो उन्होंने हेलो नहीं कहा वापस। अच्छा। उन्होंने सिर्फ ऐसे 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 किया, तो मतलब मैं निकल गई मतलब वहां से। तो बाद में की कहानी वो बताएंगे। मुझे मुझे सही में लगा कि किसी और को हेलो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था इनको। तो मुझे ये लगा कि ये नहीं हो कि मैं हेलो वापस करना शुरू करूँ और कोई पीछे से आके हेलो मिलके गले गले मिले और मेरी कच्ची हो जाए। ऑकवर्ड ना हो जाए। हाँ, तो फिर मैंने
इधर उधर वही मैं देख रहा था कि किसको हेलो बोल रही है। तो फिर मैंने पीछे देखा तो दीवार था। तो जब मुझे समझ में आया कि मुझे वो हेलो बोल रही थी, वो ऑलरेडी जा चुकी थी। फिर ओ मैंने लेकिन ढूंढा इनको, मैंने कहा इनको ये नहीं लगना चाहिए कि बड़ा बदतमीज इंसान है, इतनी सुंदर लड़की हेलो बोल रही है और वो इधर उधर देख रहा है, या कोई और गलत सवाल ना आ जाए तो दिमाग में। तो तभी मैंने इनको ढूंढा और फिर मिली और मैंने इनको बोला सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप मुझे हेलो बोल रही है, मुझे लगा आप किसी और को बोल रहे हैं, एंड आई एम सॉरी बट हेलो। उन्होंने भी बोला कोई बात नहीं एंड बाय, बस उतना ही था। और एंड फिर हम व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने देखा कि प्रीति आपको ऐसे हाय कर रही है? जैसे अभी आपने खुद कहा कि इतनी सुंदर लड़की मुझे हाय कर रही है और मैंने ऐसे कर दिया, तो उस मतलब वक्त ये तो मुझे ये था कि ये था ही नहीं कि ये मुझे हाय बोल रही है। अच्छा। मुझे तो ये था ना कि ये, क्योंकि मैं इनसे मिला नहीं था ऐसे फॉर्मली, तो मुझे सही में ओ लगा कि ये हो सकता है किसी और को बोल रही है। तब जब होश आया कि मुझे ही बोल रही थी, तब ये था कि अरे बेवकूफ, आ तुझे हाय बोल रही थी तो तूने वापस नहीं बोला। तभी मैं भाग के गया इनको ढूंढने के लिए। ओ तो दैट्स हाउ यू गाइस स्टार्टेड यस। डेटिंग और फिर आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ। नहीं, वो दैट्स नॉट हाउ देन वी मेट ऑन द मूवी। मूवी के टाइम भी ऐसा कुछ वो नहीं था कि मूवी के टाइम रोमांस वगैरह हुआ। वो बेसिकली मूवी के टाइम वो भी बिजी थी अपने उसमें और मैं भी बिजी था, लेकिन मूवी के बाद फिर जब प्रमोशन वगैरह में, तब इनको एहसास हुआ कि कितना अमेजिंग। उनको एहसास हुआ। तो जो भी एहसास हुआ, लेकिन हुआ, जो भी हुआ हुआ लेकिन ठीक। हुआ उसका मतलब अभी तक देख लो आप, फिर अभी तक इतने ज्यादा पसंद किए जाने वाले कपल हो, लोग बड़ा प्यार करते हैं आपको देख के। थैंक यू। थैंक यू। प्रीति दैट्स गुड। बिल्कुल। आपने कई सारी फिल्म्स बॉलीवुड में भी की, पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया। अगर एक इंडस्ट्री रिलेटेड सवाल किया जाए तो आपको क्या फर्क लगता है, क्या ज्यादा बेटर लगता है? कौन सी फिल्म इंडस्ट्री बेटर लगती है? या दैट्स अ वेरी जहाँ पे पैसा ज्यादा मिले। नहीं, आई एम किडिंग। बात नहीं, सी दैट्स नॉट ट्रू। हर एक फिल्म इंडस्ट्री की अपनी क्वालिटी होती है। इनफैक्ट मैंने हिंदी फिल्मों में भी किया है, साउथ फिल्म में भी काम किया है। साउथ फिल्म्स में भी इनफैक्ट मेरी शुरुआत साउथ की फिल्मों से हुई। तो वहाँ पे जो टेक्नीशियंस थे, एक्टर्स थे, हमेशा बिल्कुल, अगर 7 बजे की शिफ्ट होती तो 5 बजे सब आ जाते थे, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट एक्टर्स, चाहे वो मोहनलाल हो या पवन कल्याण हो। और वो बहुत ही बड़े स्टार्स थे उस टाइम पे, लेकिन वो शार्प 5 बजे आकर अपना मेकअप स्टार्ट कर लेते थे, एंड दे यूज्ड टू बी रेडी शार्प एट 7 o'clock ऑन द सेट्स। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी स्टार्ट किया अपना काम, क्योंकि वहाँ पे मैंने पंक्चुअलिटी एंड अपने काम को जितना वो इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी लाइफ में, वर्क इज नंबर 1 प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। सो आई फेल्ट कि मैंने वहाँ से प्रोफेशनलिज्म और पंक्चुअलिटी बहुत सीखी। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मेरी पहली फिल्म की जो शुरुआत हुई जो मोहब्बतें से, तो इवन ऑन दैट सेट हर एक चीज़ प्लान्ड थी, डाउन टू द लास्ट टी हर एक चीज़ प्लान थी। तो इवन शुरुआत हिंदी फिल्मों में भी मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल जो तरीका है एक एक्टर को, और एक कितना एक सीन के लिए कितना रिहर्सल चाहिए, और कितने अपने आप को, कितना आपको एक शॉट में आपको अपने आप का कितना देना पड़ता है, वो मैंने अपने फर्स्ट फ्यू फिल्मों में ही सीखा। सो आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और आप अलग तरीके बोलेंगे तो आई थिंक हर एक फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एन एक्टर एक्टिंग is of importance no matter which industry, पंजाबी और हिंदी और तमिल और तेलुगु और मलयालम, anyone। और चलो फिल्मों की बात आई है, और मैं ये ना पूछूं कि आप फिर अब किस और फिल्म में जल्द नजर आओगे या किस प्रोजेक्ट में, गलत हो जाएगा। तो बताइए जरा, मतलब क्या कुछ नया आर्म रेसलिंग के अलावा अगर हम फिल्म्स की बात करें तो? हाल ही में कफस रिलीज हुई है जिसे बहुत ही सराहा गया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि इतना प्यार, इतना लव मिला। आई थिंक पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि यू नो टू सी मी इन दैट रोल which was a little different from the usual roles that I do. So it's good. और बहुत सी चीज़ें हैं, lot of projects that I'm looking at.
लेकिन मैं चाहूंगी कि प्रोड्यूसर्स ही अनाउंस करें बेटर देन आई, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग एट अ लॉट ऑफ वर्क। तो प्रवीण, सेम क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप मतलब हम एक चीज देख रहे हैं, मतलब आपके टाइम, अब के टाइम में थिएटर से ज्यादा लोग ओटीटी को मतलब प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो रोल्स हैं वो सच में कैसे होते हैं, काफी इम्पैक्टफुल रोल्स हमें देखने मिलते हैं। एक मतलब मुझे, मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो एक एक्टर वहां पर जैसा मुझे लगता है, जो वहां पे उनकी स्ट्रेंथ दिखती है, थिएट्रिकल चीजों में मुझे थोड़ा सा इतना नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है मैं ओटीटी पर्सन ज्यादा हूँ। मैंने बहुत सारे सीरीज में भी देखा है। तो आप मुझे बताएंगे, आपको कोई ओटीटी प्रोजेक्ट ऐसा जो अब आ रहा हो और आप एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर में दिखने वाले हो? एक काफी बड़ा शो है जो अमेजोन पे आएगा, अनाउंस भी होगा आई गेस, वो खुद वही अनाउंस करते हैं। काफी बड़ा शो है, काफी अलग किस्म का रोल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था मेरे लिए। वो इस साल आएगा। और इसके अलावा मैंने अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ एक फिल्म किया है which is called Sharma Ji Ki Beti, which was launched right now in the Mumbai Film Festival. And also I've done a film called The Room, which is starring me and Anupam Kher ji. And that's also a very very interesting film, क्योंकि उसमें कुछ ही तीन चार ही किरदार हैं मेन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो वो भी इस साल रिलीज होगी। काफी सारी चीजें मतलब, हाँ, इस साल के आपके सरप्राइजेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्रीति, अदर देन कपल्स, वो तो रिलीज हो चुके हैं आपने बताया, उसके अलावा हम इस साल आपको क्या नया करते देखेंगे? लाइक आई सेड कि मैं चाहूंगी कि प्रोड्यूसर्स ही इसे अनाउंस करें। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनफैक्ट ओटीटी पे। मैं हाल ही में अभी स्टार्ट करूंगी एक प्रोजेक्ट का शूट, लेकिन जब तक मुझे प्रोड्यूसर्स इजाजत ना दे, तो आई शुड नॉट स्पीक अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। चलिए, ये भी ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे फिर। तो गाइज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपका ये वाला सीजन आर्म रेसलिंग का काफी सुपर हिट रहे, पिछले वाले सीजन से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर व्यूज आपको मिले, एंड हमें कुछ नया इस बार देखने मिले। बिल्कुल, आपको देख के बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आदमी, लेडीज और स्पेशली एबल सब सेम प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। तो ये सही में भारत का खेल है। और सही में जो कई लोग बात करते हैं कि लेडीज के लिए इक्वल, ये हमने शुरुआत से ये एक इक्वल प्लेटफॉर्म बनाया, और इसलिए देखने में भी मजा आता है। ज्यादा वेट कैटेगरी, ऑफ कोर्स 6 वेट कैटेगरी हैं आदमियों के, 3 लेडीज की और एक स्पेशली एबल्ड। लेकिन बहुत मजा आता है जब लेडीज को भी देखते हैं, और वो कोई भी पीछे नहीं हटता, और काफी स्ट्रांग लेडीज हैं और हर जगह से हैं। और जैसे एक जो फरहीन दलवी है, वो मध्य प्रदेश के हैं, उनका फाइट चल रहा था एक लड़की के साथ जो असम की थी, और वो बेस्ट ऑफ 5 होता है, तो वो पूरा 5 राउंड तक गया। 3-2 फरहीन ने जीता। बहुत मतलब कि बहुत कसके हुआ। उन्होंने उसके बाद एक बहुत अच्छा स्पीच दिया, क्योंकि वो एक माँ भी है और वो एक हाउसवाइफ भी है। तो वो एक छोटे से गांव से है भोपाल के पास मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने बताया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे उनको भी अपना एक जो आर्म रेसलिंग, पंजा खेलने का एक कला जो है उनका, वो देखने को मिल रहा है। और वो जिम भी नहीं जाती। उन्होंने बोला वो जो वर्कआउट है उनका, वो घर का काम करते हुए है। जो वो निचोड़ना होता है, ये साफ करना होता है, घर साफ करना पड़ता है, तो उनका वर्कआउट उसी में हो जाता है। और उन्होंने बताया उससे पहले उनके उसमें जिम नहीं था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये आर्म रेसलिंग करती है, पंजा करती है, और इतना अच्छा प्रो पंजा लीग में चल रहा है, तो 1-2 जिम भी खुलने शुरू हो गए वहां पे। तो मैं ये इसको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सही में हर गांव गली शहर में जो एक फर्क पड़ता है, कि जब आम आदमी एक स्पोर्ट और बहुत अच्छे तरीके से खेल पाता है, और जब हाउसवाइफ भी जैसे ये है, वो भी बिना जिम जाए लेकिन बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये क्योंकि असली जो आप देखते हैं स्ट्रेंथ जो है वो गांव के औरतों में है। तो वो जब ऐसे आके बताती हैं, तो हमको सही में लगता है कि हमारा प्रो पंजा लीग शुरू करने का एक मकसद था, वो एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लेडीज सामने आके बोलते हैं कि कितना उनके जिंदगी में फर्क पड़ा।
इससे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, लड़की हो या लड़का यार, ये चीज फैक्ट है कि छोरियां छोरों से कम नहीं है इंडिया की। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल कम नहीं। एंड वो आप आपके हमारे आर्म रेसलिंग में देख लेते हैं, जैसा आपने बताया कि घर में काम करने वाली जो लेडीज हैं वो भी एक अलग लेवल पर एक स्ट्रेंथ रखती है, जो वहां पर हमें देखने मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर दिस सीजन, फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, एंड आई थैंक यू सो होप मैं मच। जल्दी आपसे उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करूं। पक्का। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय। यू, बाय बाय।